Hello everyone. Dear student, topic of the day is past indefinite tense. Okay, past indefinite tense past tense का फर्स्ट पार्ट है, जिस प्रकार से प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था. ओके, तो आज हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में. ओके, I told you at that time that we are learning English from Hindi to English. हम हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं, इसलिए अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होगा हिंदी में, तभी हम उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाएंगे. तो आइए लेट्स नो अबाउट साइन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी में पहचान क्या होता है, उसको आइए सीखते हैं. लुक हियर एवरीबॉडी. पास्ट इंडेफिनिट टेंस का साइन क्या है? ता, था, ती, थी, ते, थे. मतलब हिंदी वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी या फिर ते, थे होते हैं. ओके, यदि मैं क्वेश्चन बोलता हूँ या फिर मैं एक एग्जांपल लेते, चलिए मैं बोलता हूँ वह रोज पुस्तक पढ़ता था. वह रोज पुस्तक पढ़ता था. तो लास्ट में क्या आ गया? ता था. ओके, वह रोज पुस्तक पढ़ती थी. ये साइन हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का. ओके, तो चलिए अब क्या करेंगे, सेंटेंस बनाना सीखेंगे. तो नोटबुक निकाल लीजिए. ओके, नोट डाउन करते रहिएगा. चलिए स्ट्रक्चर देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का. अफर्मेटिव सेंटेंस. डियर स्टूडेंट, ये हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर. हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने जा रहे हैं. सेंटेंस को इसी में फॉलो करके बनाइए. देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा यहाँ पर? सेकंड फॉर्म. ठीक है, याद रखिएगा. माइंडेड फॉरएवर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, उस समय वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा. सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, माइंडेड. तो चलिए लेट्स सी एग्जांपल. डियर स्टूडेंट, ये देखिए एग्जांपल हमारे सामने है. मैं चाय पीता था. कौन चाय पीता था? मैं चाय पीता था. तो यहाँ सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है. तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर सेंटेंस में? देखिए मैं, ये क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ. क्या मतलब मैं होता है? आई. मैं क्या करता था भाई? पीता था. पीने का काम कर रहा था. वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाइए. क्या मतलब पीना होता है? चाय वगैरह पीने के लिए क्या यूज करते हैं? टेक. टेक का सेकंड फॉर्म होगा टू. इस प्रकार से ये देखिए, आई टुक अ टी. ओके, आई टुक अ टी. इस प्रकार से मैं चाय पीता था. डन. लेट्स सी वन मोर एग्जांपल. डियर स्टूडेंट, सेकंड एग्जांपल देखिए. मोहिनी रंगोली बनाती थी. कौन रंगोली बनाती थी? सब्जेक्ट क्या होगा हमारा? मोहिनी. ओके, बनाने का काम कौन कर रही है? मोहिनी. तो मोहिनी क्या होगा हमारा? सब्जेक्ट होगा. ओके, नेम को नेम ही करेंगे, है ना. मोहिनी. मोहिनी क्या करती थी भाई? बनाती थी. क्या बनाती थी? रंगोली. रंगोली ऑब्जेक्ट हुआ हमारा. क्या मतलब बनाना होता है? मेक. मेक का सेकंड फॉर्म क्या होगा? मेड. ओके, चलिए यहाँ पर मेड पुट अप कर दिए. मोहिनी मेड क्या बनाती थी भाई? रंगोली. मोहिनी मेड रंगोली. ओके, कंप्लीट हमारा सेंटेंस. ओके, बहुत ही इजी है. यू कैन डू ऑल. मोहिनी मेड रंगोली. मोहिनी मेड रंगोली. मोहिनी रंगोली बनाती थी. तो चलिए देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखे. अब चलते हैं निगेटिव सेंटेंस बनाने को. डियर चिल्ड्रन, अब ये देखिए हम निगेटिव सेंटेंस बनाने जा रहे हैं. तो क्या होगा? स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट. और डीड क्या होगा हमारा? हेल्पिंग वर्ब है. यहाँ डीड क्या है हमारा? हेल्पिंग वर्ब है. ओके, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट. हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हमें क्या ऐड करना होता है? नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा. माइंडेड. अफर्मेटिव बनाए तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हुआ था, लेकिन नेगेटिव बना रहे हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप. ओके, तो चलिए अब एक ही सिंगल हेल्पिंग वर्ब है, तो ऑफकोर्स सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, जितने भी सब्जेक्ट आएंगे उनके साथ डीड हमें ऐड कर देना है. ओके, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब वी हैव टू ऐड देयर नॉट. सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. नाउ लेट्स सी एग्जांपल. तो चलिए एग्जांपल देखते हैं. अभी देखिए एग्जांपल हमारे सामने है. मैं चाय नहीं पीता था. कौन चाय नहीं पीता था? मैं. सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा? आई, है ना. लाइक दिस, आई. आई सब क्या पुट अप करेंगे? डीड. इस प्रकार से आई डीड प्लस नॉट कर देंगे. आई डिड नॉट. वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, तो इसलिए टेक आ जाएगा. आई डिड नॉट टेक अ टी. ओके, कंप्लीट. लेट्स सी वन मोर एग्जांपल. ये देखिए सेकंड एग्जांपल इज हियर.
वे अंग्रेजी नहीं बोलते थे, वे अंग्रेजी नहीं बोलते थे। कौन अंग्रेजी नहीं बोलते थे? सब्जेक्ट क्या होगा हमारा? वे अंग्रेजी नहीं बोलते थे। तो क्या मतलब वे होता है? हमने क्या लिखवाया था? दे मतलब क्या होता है? वे। दे कर दिए, दे के बाद क्या पुटअप करना है? डिड। हेल्प वर्ब कर दिए हम डिड, प्लस क्या ऐड करना है हमको? नॉट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या हमारा? काम क्या हो रहा पर? बोलने का। वे अंग्रेजी नहीं बोलते थे। दे डिड नॉट स्पीक, फर्स्ट फॉर्म स्पीक है ना। दे डिड नॉट स्पीक, क्या नहीं बोलते थे भाई? इंग्लिश, अंग्रेजी। ओके, यस, कंप्लीट। दे डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। बहुत इजी है। नाउ लेट्स सी हाउ टू मेक इंटरोगेटिव सेंटेंस। गेट रेडी ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू मेक इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। तो सेंटेंस हम बना रहे थे लास्ट वीडियो में, शुरू में क्या लगाकर बना रहे थे, ठीक है। तो यहाँ भी वैसे ही बनाएंगे। डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। तो पहले क्या होगा? हेल्प वर्ब सामने रख दिए पहले की तरह, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। I told you at that time that with that question mark we can't make any kind of interrogative sentence mind it forever, ठीक है। क्वेश्चन मार्क के बिना कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं बनता है। तो लास्ट टाइम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्वेश्चन मार्क हमें पुटअप कर ही देना है। तो लेट्स सी एग्जांपल नाउ, गेट रेडी ऑल ऑफ यू। अब ये देखिए एग्जांपल। क्या तुम पुस्तक पढ़ते थे? आप लोग भी मेरे साथ रिपीट करिए, आप लोग भी बोलिए ऐसी ही। क्या तुम पुस्तक पढ़ते थे? क्या तुम पुस्तक पढ़ते थे? क्या तुम पुस्तक पढ़ते थे? अब चलिए बनाइए। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा? डेट। तो डेट को सामने पुटअप कर दिया डेट, प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? तुम, मतलब यहाँ पर आ जाएगा यू। डिड यू। वर्ब क्या है? पढ़ने का। क्या मतलब पढ़ना होता है? रीड। डिड यू रीड? डिड यू रीड अ बुक? क्या तुम पुस्तक पढ़ते थे? लास्ट में क्या पुटअप कर देना है? क्वेश्चन मार्क। बहुत इजी है। डिड यू रीड अ बुक? बोलिए आप लोग भी, डिड यू रीड अ बुक? डिड यू रीड अ बुक? तो चलिए लेट्स सी वन मोर टाइम वन एग्जांपल। ये देखिए एक एग्जांपल और है। क्या हम अंग्रेजी सीखते थे? क्या हम अंग्रेजी सीखते थे? कैसे बनाओगे इसको? चलिए ट्रांसलेट कीजिए इसको इंग्लिश में स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए। सबसे पहले क्या पुटअप करना है हमको? हेल्पिंग वर्ब डिड, देन आफ्टर सब्जेक्ट क्या है हमारा? वी। हम वी कर दिए। डिड वी सीखना? क्या मतलब सीखना होता है? लर्न। क्या मतलब सीखना होता है? लर्न। ओके, इस प्रकार से डिड वी लर्न। क्या हम सीखते थे? क्या सीखते थे हम? अंग्रेजी। तो क्या हो जाएगा? डिड वी लर्न इंग्लिश। इस प्रकार से लिख लीजिए। लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुटअप कर दीजिए। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। Did we learn English? So dear student, I hope you understand well. I will give you homework to be done by you all. Get ready all of you. All the best. Take care. Bye bye.